तो यही एक फॉर्मेट है, यही एक 100% तरीका है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, किसी भी कॉस्ट को, रेसिपी कॉस्ट को स्पेशली। रेसिपी कॉस्ट प्लस बेवरेजेस कॉस्ट, सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। हेलो गाइस, दिस इज सैफिल कितोमा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू कैलकुलेट अ रेसिपी कॉस्ट। रेसिपी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले है कि क्या रेसिपी हम के बारे में मतलब करने वाले हैं। ठीक है, सपोज मैं एक सूप के बारे में कर रहा हूँ। सूप ले लेते हैं हम, वेजिटेबल कोई सा भी सूप, वेज सूप ले लेते हैं। ठीक है, जब हम वेज सूप बना रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या आइटम यूज़ कर रहे हैं, ये एक फॉर्मेट है। आप ये समझ सकते हो, जिनको कॉस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता वो ये फॉर्मेट समझ जाएंगे, वो 90% कॉस्टिंग समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि उसमें क्या क्या आइटम जा रहा है। तो वेजिटेबल हमने लिख लिया, कैरेट जा रहा है। ठीक है, सारी वेजिटेबल लिख लिया आपने, कितनी कितनी क्या क्या वेजिटेबल्स जा रही हैं। अब उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो मोस्टली वेजिटेबल केजी में आती है। ठीक है, कैन में जब कोई चीज़ आप बाहर कर रहे हो तो वो कैन में आएगी, अदरवाइज सारे केजी में ही आएंगी। ठीक है, उसके बाद उस सूप के अंदर आप कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ यूज़ कर रहे हो, मैंने उसको ग्राम में लिख लिया है। ठीक है, या फिर आप केजी में भी लिख सकते हो। ठीक है, कि सपोज उस सूप के अंदर मैं 2 ग्राम कैरेट यूज़ कर रहा हूँ, 2 ग्राम बीन्स यूज़ कर रहा हूँ, 5-7 ग्राम मैं कैबेज यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। उसके बाद कैरेट मार्केट रेट क्या आ रहा है उसका, हम लोग समझते हैं कि चलो 20 रुपये पर केजी आ रहा है। ठीक है, अब जो मेन चीज़ समझना है, जहाँ पे लोग ज़्यादातर फेल होते हैं, वो है यील्ड। क्योंकि यील्ड ही प्राइस डिसाइड करता है, उसका एक्चुअल प्राइस क्या है उस सूप के अंदर जब यूज़ हो रहा है। तो सारा पार्ट यूजेबल नहीं है, जब आप उसको पील करते हो, उसके आगे के पीछे के जो काटते हो, ठीक है, वो वेस्टेज ही है। तो उसमें 95% यील्ड निकलता है अप्रोक्सली, ये समझो आप। अब आएगी इसकी रियल कॉस्ट। 20 रुपये मार्केट प्राइस है, बट यील्ड के बाद उसका प्राइस चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जब ये रियल कॉस्ट निकाल लोगे, तो ये रियल प्राइस गुणा क्वांटिटी इज इक्वल टू उसका अमाउंट आ जाएगा कि इतने रुपये का 2 ग्राम है। ये सारा सब चीज़ का आपने वेजिटेबल कर लिया, जो भी सीजनिंग डाल रही है उसका कर लिया, सबका यील्ड निकाल लिया। देखो, जो रेडीमेड चीज़ आती हैं वो 100% उनका यील्ड होता है, जैसे सॉल्ट हो गया, कोई भी सीजनिंग होगी आपकी, है ना। तो ये होता है। उसके बाद आपने टोटल अमाउंट निकाल दिया। अब टोटल अमाउंट इसका निकला है, तो इन सब का इकट्ठा होके जो आएगा वो आएगा कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको बोलते हैं कॉक्स। सपोज इसका आया 7 रुपये या 8 रुपये। ठीक है, अब हम लोग सेलिंग प्राइस एवरेज रखते हैं, हर जगह अलग अलग होता है एक ही चीज़ का, वो डिपेंड करता है वो किस जगह बेच रहे हो उसको आप, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, लोकेशन क्या है इसकी, उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस होता है। मैं इसका समझता हूँ, चलो 350 रुपये ले रहा हूँ मैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस इस सूप का, अगर मैं अच्छे रेस्टोरेंट में बेच रहा हूँ तो आप क्या करोगे, 7 रुपये डिवाइडेड बाई 350 इंटू 100, ये आ जाएगी आपकी फूड कॉस्ट। इसको मैं आपको अभी लैपटॉप पे दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने वेजिटेबल्स सारा लिख लिया है। ठीक है, क्या क्या वेजिटेबल्स जा रहा है, क्या क्या सीजनिंग जा रहा है, कितना क्या क्या जा रहा है। ठीक है, उसमें पोर्शन साइज़ क्या है उसका, उसके साथ क्या जा रहा है, सर्व क्या हो रहा है साथ में। तो फ्राइड नूडल जैसे सर्व होती है, मंचा सूप का कर रहे हैं तो ठीक है, क्वांटिटी कितनी जा रही है पर यूनिट, क्या प्राइस है उसका, यील्ड कितना परसेंट है उसका, अब उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो उसका फॉर्मूला आप देखोगे, ये डिवाइडेड बाई यील्ड इंटू 100, उसके बाद आ गया आपका क्वांटिटी इंटू ट्रू कॉस्ट पर यूनिट। जब ये सब आप कर लोगे इकट्ठा, सबका निकाल लोगे, तो टोटल आएगा आपका एवरेज 7 रुपये के आसपास। ठीक है, 6.5 रुपये है, और इसका जो कॉस्ट परसेंटेज निकालोगे, 6.5 रुपये डिवाइडेड बाई जो सेलिंग प्राइस है वो इंटू 100, ये आपका परसेंटेज में आ गया आपका कि 2% एवरेज इस सूप की कॉस्ट आ रही है। ऐसे ही हर रेसिपी की कॉस्ट निकलती है। इस तरीके से रेसिपी कॉस्ट निकलती है, जब चाहे आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हो, चाहे आप बैंक्वेट रन कर रहे हो, चाहे आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो या चला रहे हो। ठीक है, तो पार्टी के लिए भी सेम फॉर्मूला है कि आप हर एक डिश का कॉस्ट कॉस्ट निकालोगे। जब आपको ये बेसिक फॉर्मेट समझ में आएगा कि कैसे कैसे कॉस्टिंग निकलती है, तो आप किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग कैलकुलेट कर सकते हो आराम से ईजिली। तो यही एक फॉर्मेट है, यही एक 100% तरीका है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, किसी भी कॉस्ट को, रेसिपी कॉस्ट को स्पेशली। रेसिपी कॉस्ट प्लस बेवरेजेस कॉस्ट, सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।